कार्बोरा के बारे में पढ़ लिया। अब हम सेरिब्रल के बारे में पढ़ेंगे। सेरिब्रल जिसको हम पेंडिकल के नाम से भी जानते हैं। सेरिब्रल को हम क्या किस नाम से जानते हैं? पेंडिकल। अब इसका पेंडिकल का नाम क्या है? जैसे कि जो हमारा ब्रेन को हम आइस्टेंडल, इसका नाम आइस्टेंडल का नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है? देखिए, जब हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के बाद होता है, ब्रेन हो गया, देखिएगा जो ब्रेन होगा, ब्रेन के बाद जो हम जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन जब भी ब्रेन काम कर रहा है, जैसे कि हमारा ब्रेन कहीं और चला जाता है, जिस हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, तो जब भी ये जाता है तो ये क्या कर जाता है? ये क्या कर जाता है? स्पाइनल कॉर्ड से। जो हमारा ब्रेन जाता है तो वो क्या कर जाता है? स्पाइनल कॉर्ड से क्या कर जाता है कि देखना, इस बॉडी की रक्षा करना है ना, रेख देख करना। अब जैसे ही आपका दिमाग कहीं और चला जाता है और आपको कोई पीछे से आकर, आपका भाई या बहन या कोई भी हो, आपको जाने और पहचान वाला, और जैसे आकर आपको पंच कर देता है और आप जैसे कर डर जाते हो, और फिर आप जैसे आपका दिमाग स्पाइनल कोड कहते हैं, जैसे स्पाइनल कोड कहता है और ब्रेन का हाथ, ब्रेन फट जाता है और दिमाग जैसे आपके पास आता है और आप कहते हैं अरे बाप रे तू था, ये तो मेरे, अरे तू तो मेरा भाई था। तो ऐसे क्या होता है? आप उसमें चमक डर जाते हो, क्योंकि जब आपका क्या था? आपका ब्रेन नहीं था, आपका कौन था? आपका स्पाइनल कोड था, स्पाइनल कोड था, ठीक है। जैसे कि आप पिंच करता, आप जैसे चमक जाते थे, अब जैसे देखते अरे तू था, तो ऐसे करके जैसे उससे आप डर जाते हैं। तो ये आपका होगा सेरिब्रल का समझ में आ गया, ठीक है। मस्तिष्क का एक दूसरा भाग होता है, ब्रेन का एक दूसरा भाग माना जाता है, दूसरा पार्ट माना जाता है, जिसे हमारा मस्तिष्क का दूसरा पार्ट माना जाता है सेरिब्रल को। अब हम पढ़ते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। पश्चिम मस्तिष्क होता है, देखो पश्चिम मस्तिष्क जैसे हमारा मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग, इसको पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। जो पश्चिम वाला मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क वाला जो पीछे वाला भाग जो होता है, वहाँ पर क्या होता है? एक ये क्या होता है, यहाँ पर कमजोर वाला हिस्सा होता है। यदि आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, पीछे हाथ लगा कर देखेंगे, तो यहाँ पर जो मस्तिष्क होता है पीछे का, यहाँ पर आपको मांस पाया जाता है, यहाँ कोई हड्डी नहीं होती, यहाँ हड्डी नहीं पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है? जैसे बाल पाए जाते हैं, बाल जस्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई हड्डी नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है? मांस होता है, और इस मांस की जगह पर एक होल होता है, जहाँ शरीर का सबसे बड़ा होल होता है। क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा होल होता है। और ये क्या होता है? कभी कोई व्यक्ति मान लीजिए जैसे कि अब जो हम आगे के हिस्से का देखेंगे, जो आगे जो हमारा ब्रेन का जो आगे का जो हिस्सा होता है, ये क्रेन नाम की हड्डी से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर 8 हड्डियाँ होती है। क्रेन नाम की इसके अंदर क्या होती है? 8 हड्डियाँ होती है। और इसके पीछे वाला जो जस्ट भाग होता है, यहाँ क्या होता है? यहाँ मांस पाया जाता है, यहाँ कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, और यहाँ शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, उसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, ठीक है। फोरामेन, इसको क्या बोलते हैं हम? फोरामेन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। जो पश्चिम वाला भाग होता है उसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके आगे जैसे कि फोरामेन मैग्नम कहते हैं, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? इस मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। मस्तिष्क के बारे में फोरामेन मैग्नम कहते हैं। अब इसके बाद हम जस्ट आगे की ओर आते हैं, तो आप इसको भी, पश्चिम भाग को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होगा सेरिबेलम, दूसरा होगा मेडुला ऑब्लंगाटा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सेरिबेलम क्या होता है? हमारे शरीर में जितना भी बैलेंस बनता है, जो बैलेंस बनने का काम होता है, वो सेरिबेलम का काम होता है। जैसे कि छोटा सा बच्चा आप छोड़ दें तो वो चलता नहीं, वो गिर जाता, डर लगता है, उसको पकड़ना पड़ता है, जैसे वो गिर जाता है, तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे पैर उठाकर चलता है ना। तो ऐसा क्या होता है? जो बच्चा होता है अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, वो डर लगता है, गिरता है, पड़ता है, अपना बैलेंस स्वयं बना लेता है। उसी प्रकार क्या होता है? जो सर्कस वाले व्यक्ति क्या होते हैं, कभी कभी आपसे कह दिया, एक जैसे आपको एक लकड़ी दे दी और कह दिया रस्सी के ऊपर चल, तो आप तो डर ही जाएंगे, बाप रे क्या बोल दिया, बर्बाद क्या इसके ऊपर चढ़वा, तो आप डर जाते हैं ना। इसी प्रकार क्या होता है? जो सर्कस वाले व्यक्ति क्या होते हैं, अपना बैलेंस बना लेते हैं। पहले प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के बाद अपना बैलेंस बना लेते हैं, बॉडी का बैलेंस बना लेते हैं, चलने का बैलेंस बना लेते हैं। तो इस प्रकार वो अपना बैलेंस बना लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, तो उसका सेरिबेलम वहाँ काम करना बंद कर देगा। क्या? सेरिबेलम उसका काम करना बंद कर देगा, उस तरह अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। तो वो क्या करता है? जब शराब पी लेता है, अपना आपको पावरफुल आदमी समझता है, उसका चलने का गजब ढाल होता है। ये चलता देखना आप, चलता कैसे चलता है? पूरे रोड को लेकर घेर कर चलता है। तो उसका क्या करता है? उस समय सेरिबेलम काम नहीं कर पाता है। तो ये सेरिबेलम का काम होता है मस्तिष्क का। सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस बनाने का। जैसे कोई व्यक्ति को कह दिया कि इस दीवार के ऊपर आप चलो, तो वो चलने से पहले तो धीरे जाए, एक पैर उठाकर वहाँ पे गिर ना जाओ, गिर गए तो बत्ती से सब एक हो जाएगी, ठीक है। तो वो चलने में क्या होता है? पहले कितराता है, डरता है, ऐसा नहीं हो मैं गिर जाऊँ, गिर गए तो समझ लेना हड्डी पसली एक हो जाएगी, शायद मर जाऊँगा। तो पहले तो वो धीरे धीरे चलेगा,
और बाप रे राम 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 करते वो 1-2 पेड़ रखे फिर उसके आगे बढ़े, तो उसका क्या होता है दिमाग वहाँ पर काम नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है धीरे 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 वो चलता है, प्रैक्टिस कर लेता है। प्रैक्टिस करते 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, चौथी बार वो फिर अच्छे चलेगा, 5वीं बार फिर अच्छे चलेगा, वो फिर अच्छे चलने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है उसका सेरिबेलम का बैलेंस बना लेता है। कभी कभी आपने देखा सेरिबेलम सर्कस में कभी गाय भैंस को भी चढ़ा देते हैं, देखा होगा है ना। तो ऐसा होता है सेरिबेलम को क्या होता है, सेरिबेलम बैलेंस बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। सेरिबेलम का समझ में आ गया, सेरिबेलम को क्वेश्चन आ जाए, सेरिबेलम का क्या काम होता है, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम होता है। इसके आगे हम चलते हैं मैगडुला। मैगडुला को हम ऑब्लंगाटा के नाम से भी जानते हैं, देखिएगा ऑब्लंगाटा, ऑब्लंगाटा ठीक है बेटा, ठीक है ऑब्लंगाटा, ऑब्लंगाटा के नाम से जानते हैं। अब ये ऑब्लंगाटा को भी इसको हम देखते हैं, इसमें 2 भाग पाए थे, इसका मेटाबॉलिक, इसके अंदर क्या पाया जाता है मेटाबॉलिक, जो हमारे शरीर के अंदर किसी चीज़ को जोड़ता है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर किसी चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक को 2 भागों में विभाजित किया गया, देखिएगा कौन सा होगा, एक एनाबॉलिक होगा और केटाबॉलिक। एनाबॉलिक का काम होता है हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ बनती है, हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ बनती है उसको बनाने का काम करता है, ठीक है। मेटाबॉलिक क्या करता है, हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ होती है उसको बनाने का काम करता है। जिस प्रकार की उदाहरण के लिए जैसे कि 38, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट 38 एपीटी से मिलकर बनता है, 38 एपीटी से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है, एनाबॉलिक में किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट 38 एपीटी से मिलकर कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनता है। और एनाबॉलिक इसी को हम एनाबॉलिक कहते हैं। अब एनाबॉलिक में जैसे कि 20 प्रकार के जैसे प्रोटीन जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड अम्ल से मिलकर बनता है, ठीक है। इस प्रकार हम एनाबॉलिक को समझे। अब एनाबॉलिक को हमने समझ लिया, अब इसके आखिरी में हम छोटे से केटाबॉलिक क्या होता है। केटाबॉलिक क्या करता है, जैसे कि हम कोई खाना खाया है ना, खाना खाया तो उसको क्या करता है, वो पूरा क्या करता है पचाने का जैसे काम करता है, तोड़ता है। उसे तोड़ने वाली चीज़ को केटाबॉलिक कहते हैं और जोड़ने वाली चीज़ को एनाबॉलिक। केटाबॉलिक एनाबॉलिक में आपको समझ में आ गया। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप, सेरिब्रम। सब फिर से समझिएगा, सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है। समझ में आ गया, जैसे कि कोई सर्कस में चला रहा है तो कोई रस्सी लेकर रस्सी के ऊपर चलता है तो अपने शरीर का बैलेंस बनाकर चलता है, ठीक है। कोई छोटे से बच्चों को आप चलाना सिखाएंगे तो पहले तो डरेगा, गिरेगा, उठेगा, फिर वो अपने आप चलना सीख जाता है। वो उससे सेरिब्रम में कोई व्यक्ति जब शराब पी लेता है तो वो पावरफुल अपने आप में पावरफुल समझता है, चलने का रवैया देखना उसको कैसे चलता है ना, ठीक है, वो सेरिब्रम में आ जाएगा, सेरिबेलम में आ जाता है। मेडुला में क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा में देखिएगा, ऑब्लंगाटा में क्या होता है, एनाबॉलिक काम होता है। एनाबॉलिक में 2 प्रकार के देखे जाते हैं, केटाबॉलिक और एनाबॉलिक। एनाबॉलिक काम क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो भी चीज़ बनती है उसको बनाने का काम करता है। और केटाबॉलिक क्या होता है, हमारे शरीर में जितनी भी जैसे खाना खाया उसको तोड़ने में, उसको है ना तोड़ने का काम करता है, ये केटाबॉलिक होता है।